जब आप किसी चीज़ को पाना चाहते हैं तो वहाँ पर या तो आपको कमर कस लेनी चाहिए उस चीज़ को प्राप्त करने में, जितनी भी मुश्किलें आने वाली है उनको सहने के लिए, या फिर कहते हैं कि जब काम सीधी उंगली से ना बने तो उंगली को टेढ़ी कर लेना चाहिए। और यहाँ पर देवी अहिल्या ने जहाँ कमर कस ली है रेणु को उसकी खुशहाल जिंदगी लौटाने के लिए, वहीं परीक्षित ने उंगली टेढ़ी कर ली है अपने मंसूबों में कामयाबी पाने के लिए। नमस्कार, पुण्य श्लोक इलेवन शो में हम देखते हैं कि परीक्षित ने अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है। वो चलाया है, देवी अहिल्या को चाहता है उसमें फंसाना, और काफ़ी हद तक हमें लग रहा है कि देवी अहिल्या उसके जाल में, उसके ब्रह्मास्त्र का शिकार भी हो चुकी है, जाल में फंस चुकी है। कैसे? क्योंकि वो उनसे पूछती है, जाहिर सी बात है पूछा होगा तभी उसने कहा होगा, थोड़ा सा भी आया कि हाँ वो दुखी क्यों है, ये क्यों है, तो परीक्षित कह देता है कि वो उसको पसंद करता है और विवाह करने से भी नहीं हिचकेगा, उससे प्रेम करता है, बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी है वो, ऐसा वो कहता है। और जो बात देवी अहिल्या ने चाही थी रेणु के मुख से सुनना, नहीं सुन पाई, मगर काफ़ी हद तक लगा था कि हाँ मन में कुछ है, जुबां पे कुछ है। अब परीक्षित ने वही बता दिया कि मन में भी ये है और जुबां में भी ये है, बता दिया। अब देवी अहिल्या कहती कि लंबे समय से वो चाहती थी देवी अहिल्या अपनी सहेली रेणु की ज़िंदगी में खुशियाँ लाना, रंग भरना, और अब वो कहती हैं कि मैंने कमर कस ली है, बहुत समय से सोचा, प्रयास किया, मुश्किलें आई, बहुत सारी आई, और कहते हैं कि अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है और मैं तैयार हूँ। मगर परीक्षित कहता है कि मैं तैयार हूँ अग्नि परीक्षा के लिए और मैं अग्नि परीक्षा दूंगा, क्योंकि देवी अहिल्या कहती है कि जब परंपराओं के खिलाफ जाओगे तो मुश्किलें बहुत आएंगी और मैं बहुत समय से लड़ती आ रही हूँ रेणु के लिए, मगर अब भी लड़ूंगी। और परीक्षित कहता है कि मैं भी लड़ूंगा। यानी मतलब देखो, शुरुआत से वो जब से आया है महल के अंदर पहली मर्तबा से वो रेणु के पीछे है, जब देखो रेणु के इर्द गिर्द घूमता रहता है। कहता है कि मंदिर में सिर्फ धन्यवाद करने जाता हूँ या कोई शिकायत हो तब जाता हूँ, मगर उसे पता लगा कि रेणु हर रोज़ मंदिर जाती है, वो हर रोज़ मंदिर आने लग गया। रेणु कहाँ है, फूल लेने हो तो रेणु के पास पहुँच जाता है, कहीं भी हो घूम फिर के रेणु के पास आता है। और कल उसने क्या किया, कल जब वो कहता है कि मेरे जैसे तुम दुखी हो, तुम्हें मतलब कि दुख हुआ, तुम रोई खूब, ये बात कहते हुए भी मुस्कुराता है एक दफ़ा, और फिर कहता है कि मैं यदि तुम्हारी मुस्कुराहट का, तुम्हारी खुशी का कारण बनूं तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। ये बात भी उसने हंस करके कही, खुश होकर के कही। और जब उसने कहा था कि तुम रोई, तुम दुखी हुई मेरी वजह से और मुझे माफ़ कर देना, तब भी वो खुशी जाहिर कर रहा था, उसका चेहरा मुस्कुरा रहा था। मतलब या तो वहाँ पर अभिनय की कमी है या फिर जो उसने शब्द कहे वहाँ पर उसकी मुस्कुराहट नहीं बनती थी, क्योंकि जब आप किसी के दुख की बात कर रहे हैं तो आपका चेहरा मुस्कुरा नहीं सकता, आपके किसी भी हाव भाव से खुशी झलकनी नहीं चाहिए, मगर वहाँ वो खुश दिखाई दिया था। खुशी का कारण बनते हुए भी सेम एक्सप्रेशन थे उसके, और जब वो रेणु के दुख की बात कर रहा था तब भी सेम थे। मतलब वो कपटी मुझे लग रहा है, देखो अब तक लग रहा है कपटी। और अब देवी अहिल्या के सामने उसने अपना आखिरी जो है बाण चल दिया है, देवी अहिल्या को उसमें फंसाना चाहता है रेणु के माध्यम से, और रेणु के लिए देवी अहिल्या कुछ भी कर सकती है।